दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरहद शहजादी और फरहा गोगी, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ का नाम भी फहरिस्त में शामिल। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और उनके फैमिली मेम्बर्स, सेनेटर फैसल वावड़ा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफ़ीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलोचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्दअमल में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुबई में 2017 में जायदाद अहलिया ने खरीदी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से जमा कराए गोशवारों में भी उस जायदाद को डिक्लेयर किया। 1 साल कबल जायदाद को फ़रोख्त कर दिया था। फ़रोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावड़ा ने कहा है कि प्रॉपर्टी लीक्स में सब पर नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया गया। उनकी जायदाद डिक्लेयर्ड है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि वह दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं। ये प्रॉपर्टी FPR और इलेक्शन कमीशन में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। प्रॉपर्टी लीक्स की फहरिस्त के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों के पास दुबई में 23,000 जायदादें हैं। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों में से पाकिस्तानी शहरियों का जायदादों में कुल मालियत का 2.5% है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा बीबी की तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FPR में डिक्लेयर्ड हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। प्रॉपर्टी लीक्स की खबर में कुछ नया नहीं है, ना ही गैर कानूनी है। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। हमारे असासजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में है। शर्जील मेमन का कहना है कि जिन जायदादों का तस्करा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतालिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड है। दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस IG पुलिस ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पॉश इलाकों में जायदादें निकल आईं। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ और उनकी अहलिया दुबई में 3 जायदादों के मालिक हैं। दुबई में जायदादें रखने वालों में परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह, DGC मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आलम जान मसूद के नाम भी शामिल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड गजनफर अली खान, मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ नज़ीर भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक, मेजर जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा की अहलिया के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया के 2 साबिक एयर वाइस मार्शल सलीम तारिक और खालिद मसूद के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। OGDC के साबिक चेयरमैन जाहिद मुजफ्फर और PCST के चेयरमैन अनवारुल हसन गिलानी के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक ने दुबई में जायदाद की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने ये जायदाद 2002 में उस वक्त खरीदी थी जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में काम कर रहे थे। डॉक्टर सुहेल ताजिक ने बताया कि उनकी तनख्वाह $10,000 थी। उन्होंने रकम UN बैंक से दुबई और कानूनी ट्रांजैक्शन से ट्रांसफ़र की और इस जायदाद को अपने असासों में ज़ाहिर कर रखा है, जिसका वो फ़ख्रिया जिक्र भी करते हैं।
प्रॉपर्टी लीक्स में भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं। 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं। बरतानवी शहरियों की दुबई में खरीदी गई जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर है। 8,500 सऊदी शहरियों ने दुबई में 8.5 अरब डॉलर की 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। बरतानिया और नॉर्वे में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खानों ने गैर मुल्कियों की जायदाद के डेटा लीक्स पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि आलमी मालियाती निज़ाम की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए UAE अपनी किरदार संजीदगी से अदा करता है। आलमी मुजरमों के मुसलसल ताक़ुब में UAE बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। हर किस्म की गैर कानूनी माली सरगर्मियाँ रोकने के लिए UAE बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात इन कोशिशों इक़दामात को आज से कहीं ज़्यादा और तवील मुद्दत तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान से बाहर जायदाद खरीदना गैर कानूनी नहीं। बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क काम के दौरान या अपनी टैक्स शुदा आमदन से ये जायदादें खरीदी होती हैं। ये इस मुल्क के टैक्स हुकाम का काम है वो जायदादों की कानूनी हैसियत का जायज़ा ले। दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत है। मुताहरिक कारोबारी मराकज़ और बिजनेस दोस्त माहौल न सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को दुबई की तरफ मुतवज्जे करता है बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई भी करता है। हर बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी कम्युनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए क़वानीन का गलत इस्तेमाल करते और निज़ाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। उनके ये इक़दाम शहर की मजमूई अज़मत या इक़दार या उसकी हुक्मरानी की अक्कासी नहीं करते। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। प्रोपेगेंडा के किरदार आलमी ताकत से जुड़े लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। इस प्रोपेगेंडे में मुमकिन तौर पर अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतालिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी। एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। फैसल वावडा ने यह सवाल उठाया कि क्या आने वाली इस मुहिम का हदफ SIFC और दोस्त मुल्कों की सरमायाकारी है? क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? इस प्रोपेगेंडा मुहिम का हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सबको बताएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पहले पैनामा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया है। नवाज शरीफ जिसका पैनामा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था उसको टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ है? मुशर्रफ, शौकत अजीज और वावडा और बहुत से नाम जो सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई बताए? ये पुरानी डब्बा फिल्म का चरबा है। ये डब्बा फिल्म पहले भी चली हुई है। वही कहानी, वही किरदार और वही नाम। नई बात क्या है? लगता है ये 2 नंबर फिल्म सिर्फ असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है और इसकी फंडिंग भी वही वारदाती कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के आला अफसरान की जानिब से पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। बताया कि पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा कि बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने का धमकी आमेज़ हरबा लगता है। उन्होंने ऐसे धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्हें नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फरहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। ऑडियो लीक्स केस में मुतालिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज़, ISI, IB और FIA को नोटिस किए। अदालत ने PT और पैमरा को भी नोटिस किए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि मजीद 22,000 तलबा को ऑन साइट IT कोर्सेज करवाएंगे। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल इंडोनेशिया और पाकिस्तानी अमेरिकन अली शेखानी को एजाज़ी PhD से भी नवाजा। गवर्नर सिंध से अमारात के कौंसल जनरल की भी वफ्द के साथ मुलाकात। SIFC के मंसूबों और सिंध में सरमायाकारी पर बात। मारूफ फनकारों का भी गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी का दौरा। IT प्रोग्राम को तलबा के लिए गेम चेंजर करार दिया।
पाकिस्तान के लिए इस बार का डालो, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का मुआशी बहाली के लिए करप्शन की रोकथाम का मुतालबा। अदाकारा हिना ख्वाजा का कहना है कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत ग्रैंड डिबेट से सोच के नए जाविये सामने आ रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मुराद कम करना होगी। मुमताज़ शायर अनवर शऊर का कहना है कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन ने मुआशी मुबाहिसे का जो सिलसिला शुरू किया है उसके ज़रिए मईशत की बेहतरी का रास्ता सामने आएगा। पाकिस्तान से बात का मकसद उभरते खतरात से निमटने के लिए सलाहियत बढ़ाना है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि दहशतगर्द गिरोहों की रोकथाम और इस्तेदाद IED तहकीकात, खुसूसन पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर तकनीकी मदद और दीगर उमूर पर भी इत्तफाक किया गया। इंग्लैंड में दहशतगर्दी की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम, गिरफ्तार 3 अफराद अदालत में पेश। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तीनों अफराद को शुमाली मगरबी इंग्लैंड में यहूदी कम्यूनिटी और फौज को गन से निशाना बनाने की साजिश करने पर गिरफ्तार किया गया था। 36 साला वलीद सादवी और 50 साला अम्मार हसन पर दहशतगर्दी के मंसूबे की तैयारी करने का इल्ज़ाम आयद। सादवी के 35 साला भाई बलेल ने खुद को बेकसूर करार दिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि दहशतगर्दी का मंसूबा दाइश से मुतासिर होकर बनाया गया। मजीद समाअत 24 मई को होगी। इसराइली तैयारों के नसायरात पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40 हो गई। जबालिया कैंप पर भी हमले, एक ही रोज़ में 100 फ़लस्तीनी शहीद। टैंकों, बुलडोज़रों और बख्तरबंद गाड़ियों से कैंप का मुहासरा। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने हदफ बासानी 17वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 75, मोहम्मद रिजवान ने 56 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। आयरलैंड के खिलाफ मैच में बाबर आजम के 2 कारनामे। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स में एक ओवर में 25 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर हो गए। बाबर आजम ने बेन वाइट के ओवर में 4 छक्के लगाए और 1 सिंगल रन लिया। इससे कबल 4 बैटर्स ने एक ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा 24 रन बनाए थे। बाबर आजम एक ओवर में 4 छक्के लगाने वाले तीसरे पाकिस्तानी बैटर हैं। बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करने वाले बन गए। पाकिस्तान के कप्तान ने मजमूई तौर पर 39वें मरतबा 50+ स्कोर बनाया। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल्स में 38 और रोहित शर्मा ने 34 50+ स्कोर किए हैं। और पाकिस्तान की वेरोनिका का पावर लिफ्टिंग में बेहतरीन पावर का मुजाहरा। हांगकांग में होने वाली एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड समेत 5 मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वेरोनिका कहती हैं कि वह अपने मेडल्स वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के नाम करती हैं।